प्यार मैंने किया कोई चोरी नहीं, प्यार ही मैंने प्यार मैंने किया कोई चोरी नहीं, साथ जीने और मरने की खाई कसम, और प्यार मैंने आरती से दिल से किया। नहीं तुझको मेरी शान में धब्बा लगाया है ना, शादी करेगा? अरे बेहया नहीं तू, अरे करूंगा तुझे मैं आदम को। मेहमान बनेगा साला, मेहमान बनकर चल आया है तू। अरे बेशरम शर्म तूने जरा क्यों न, मेहमान बन के आया है। अब देख, तेरे आंखों के सामने हम तेरी शादी कैसे रचाते हैं। विशाल, इस हरामजादे के सामने इसके बाप को गोली मार दो। ठीक है, मार दो हरामजादे को।
छोकरे, अभी क्या देखा है? विशाल, ए सराम जादू को भी गोली मार दो। ले आवा मोइका लईगा तो हिका। इस हरामजादे की वजह से अब तेरा नंबर है। देख, आरती से प्यार करने का अंजाम क्या हुआ? तेरे बाप को तेरे आंखों के सामने खत्म कर दिया, और तेरे होने वाली प्रेम का भी इस दुनिया से चली गई। तो बहुत प्यार करता है ना? बहुत प्यार करता है तो ले जा, तुझे हम इतनी आसानी मौत नहीं देंगे। ले जा इसे, इस आरती को, लाश को लेकर जा, और इससे कहीं जाकर शादी रचा लेना। ले जा। ठाकुर, तेरी आरती तेरे लिए मर गई होगी, लेकिन मेरी आरती हमारे लिए अभी भी जिंदा है। हम अपनी आरती से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, इसलिए जिंदा दिख रही है कि तू सच्चा आशिक है। पागल हो गया है साला तू। पिताजी, दीदी को क्या हुआ? बोलिए ना। विशाल, ए विशाल, बोलो बड़े भैया। इस पूनम को भी समझा दो। हाँ, कि जो गलती आरती ने किया है वो गलती ये नहीं करेगी। हाँ बड़े भैया। नहीं, जो हाल आरती का हुआ है वही हाल इसका भी होगा। हाँ पूनम, ये आंसू पोंछ दो। हाँ ये आंसू नहीं बहाने चाहिए। जानते कुछ लिए? जानती हो? इसलिए कि उसने गलती किया था, इसलिए उसे सजा मिली। कैसी गलती की जो कि आपने दीदी को जान से मार दिया? बोलिए ना। एक भी आंसू अगर आंखों से निकले तो अच्छा नहीं होगा। मातम नहीं मनाओ उसके लिए जो हमारी जान से खेले। इज्जत को इज्जत नहीं समझा, और बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि ये गलती तुम दोहराने की कोशिश मत करना। रामो, और इस बुढ़े की लाश को घसीटते हुए ले जाओ और फेंक दो किसी गटर में। ले जाओ। भैया इतना हम जाते रहे, हमारी इज्जत पे कीचड़ उछाला है। मेरे दिल को अभी तसल्ली नहीं है, इसलिए कि वो हराम ज्यादा जिंदा है। विशाल, इसी को कहते हैं पहले तोलो बाद में बोलो। मतलब पवन आरती की लाश को लेकर जा रहा है। हाँ। तुम जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दो। मैं? जी हाँ। आप क्या लिखवाना है? दर्ज करा दो कि पवन नाम लड़के ने मेरी बेटी आरती को गोली मार दिया, और सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश लेकर कहीं जा रहा है। सही कहा। और सरामजादे को इतनी आसानी मौत नहीं देंगे। दाया दिखा के बाया मारना,
जाओ, फंस जाएगा जाल में साला। बाकी जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है, आ जाता हूँ। मैंने कहा था कि जो करेगा मुझसे बगावत, जो करेगा मुझसे बगावत मार दूंगा भरी जवानी में। नाम है धर्म सिंह मेरा, लगा दूंगा आग पानी में। भाई साहब, भाई साहब, मेरी रामायण का पहला अध्याय पूरा हुआ है। यानी सीढ़ी का पहला डांडा चढ़ गयो। अब देखिए हम कहां कहां तक पहुंचते हैं इस आग को लगाने के लिए। सही बात, लेकिन एक बात है, बचाए कि तुम हो रहो। और नहीं कहा थी ना, घोड़े के पछाड़ी और ठकुरे के गाड़ी जल्दी पढ़े करना चाहिए। पढ़ो तो घोड़े से दूर रहो, हाँ। जहां तक उसका पैर पहुंच न सके। हाँ, अगर पैर उठाने की कोशिश करता है, जैसे ही पैर उठाए वैसे ही से घोड़े का पैर पकड़ लो तो काम नहीं करेगा। हाँ पापा। आइए देखते हैं। चलते हैं। बहुत काम है साहब। जैसे 4 बजे उठे थे अच्छा और 4 बजे उठे के बाद में पहले हम टहरावे जाए थे। क्या? अरे क्या बताएं बाबू साहब। अच्छा अच्छा, जान पाल रखे हो। हाँ, कम से कम 300-400 है साहब। अच्छा अच्छा, और खेती कितनी है? साहब आपको विश्वास नहीं है। एक बिस्वे खेती नहीं है? हाँ साहब। चलो ठीक है, लेकिन तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हमसे? हाँ, ओ साहब, क्या बात करना चाहते हैं आप? अगर मेरी बात तुमको अच्छी लगे तो जवाब देना। ये बताइए, थाने में जो अपने कैदी हैं वो सही सलामत हैं? हाँ साहब, सही सलामत, खाए पिए पहलवान है सब। लेकिन ड्यूटी तुम होशियारी से देना। साहब हर जगह तो जाए थे, थोड़ा लूज रही थे, लेकिन एक कैदी के पास जाए जहाँ मजबूत रह पड़ा था। कौन सा कैदी है वो? अरे वो जो जगन्नाथ है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, वो बड़ा खतरनाक है। चलो ठीक है, हाँ साहब। ड्यूटी पे तैनात रहो। जय हिंद ठाकुर साहब। कहिए ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कहिए। क्या बताऊं आपसे, कहने में शर्म आती है। आखिर बात क्या है ठाकुर साहब? आजकल आपके दहशत से गुंडा मवाली
डरते नहीं बल्कि और अपना अत्याचार बढ़ाते हैं। लेकिन बात क्या है ठाकुर साहब, बताइए। बात यह है किसी और की बात नहीं, बात मेरी इज्जत पे आ पहुंची है, मेरी हवेली की इज्जत पे। आप हाँ, आखिर क्या हुआ आपके हवेली में? एक पवन नाम का लड़का है जो मेरी भतीजी आरती को अपने प्रेम जाल में फंस लिया है। उससे मिलता था, यह बात हम लोगों को पता चली तो हमने और हमारे भाई साहब ने काफी डांटा। आरती उससे मिलना जुलना छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? उसने मिलना जुलना कम किया तो गुस्से में होकर एक दिन मेरी भतीजी आरती को न जाने वो कैसे उसके हाथ लग गई, बेरहमी से उसका खून कर दिया, गोली मार दिया। क्या? उस हरामजादे ने गोली मार दिया? इंस्पेक्टर साहब, और इतना ही नहीं, लाश को छुपाने के लिए वो लेकर अपने साथ भगा है। न जाने उस लाश को कहां छुपाएगा वो। बहुत बड़ा चौकीदार, चलो मेरे साथ, अभी हम उससे मिलते हैं और उसे फौरन गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर साहब, बात मेरी भतीजी की है। अगर 1-2 घंटे में, 1-2 दिन में तसल्ली दिलाना चाहते हैं ना मुझे आप, तो तसल्ली नहीं, ये बात बहुत आगे तक पहुंचेगी। ठाकुर साहब आप जाइए, आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही मैं जा रहा हूँ। चौकीदार, चलो मैं। चलिए साहब। या भगवान, आरती, तुमने मेरी जान बचाने के लिए जिन हाथों में मेहंदी लगाना चाहता, उन्हीं हाथों को यानी तुमने अपनी जान दे दी है। हार गया दिल फरियाद करके, हम रो रहे तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। हार गया दिल फरियाद करके, हम रो रहे तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। जालिम जमाने की रस्में है कैसी, हमको है तुमसे मोहब्बत है कितनी। जालिम जमाने की रस्में है कैसी, हमको है तुमसे
बर्बाद करके हम रो रहे तुम्हें याद करके, तुम्हें याद कर साहब, हमें किस गुनाह की सजा दी जा रही है? बताऊं? हम तो अपने प्यार को इस शमशान घाट पे दफनाने के लिए लाए। बताऊं तुझे? हाँ। अरे जो करे करनी का तुझे फल चखाया जाएगा। जो करे करनी का फल चखाया जाएगा। मार कर लड़की को कहाँ ले जाया? मार कर सच बता दे, सच बता दे, सच बता दे अभी मुल्के आदम तू जाएगा। है गुनाह क्या साहब हमको बताया जाएगा। है गुनाह क्या साहब हमको बताया जाएगा। क्या किया गलती मैंने सब सुनाया। किस गुनाह की देर है साहब हमको सजा? किस गुनाह की हमको देर है साहब सजा? इस गुनाह की देर है साहब मुझको सजा। क्या गुनाह मैंने किया मुझसे बताया जाए।
सबसे पहले लाश ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद इसे जेल ले चलो। हरामजादा झूठ बोलता है, कमीना कहीं का। इतनी लठ अभी मारूंगा तेरा दिमाग जरा से बोल। क्या करना चाहता है बोल। अगर आप कहते हैं, संसार कहता है कि मैं खूनी हूं, तो हम क्या कह सकते हैं। अगर एक कानून का रखवाला खूनी और निर्दोष को नहीं पहचान सकता है, तो कोई संसार में पहचान किसी को नहीं। मैं तेरी बकवास कुछ सुनना नहीं चाहता। मुंशी ले चलो, जेल में डाल दो। या भगवान, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। पिताजी थे, धर्म सिंह ने मार दिया। भाई गगन लखनऊ में वकालत करता है, और मेरी आरती बीबी उन लोगों ने मार दिया। सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। सबके रहते लगता है ऐसे, सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा, कोई सूरज को मैं छूने निकला, सूरज को मैं छूने निकला, आया अंधेरा, कोई नहीं मेरा। रास्ता ही रास्ता देखूं ना, मंजिल ना किनारा,
ना जाने ले जाए कहाँ मेरी समय का धारा